तुम्हें जो हो, क्या है गाना, बिना तेरे कोई दिलकश नज़ारा हम ना देखेंगे, तुम्हें जो ना हो पसंद उसको दोबारा हम ना देखेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये जो गाना है इसको थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, क्योंकि इस गाने के आगे की लाइन है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। लेकिन मेरे पास क्या है, 3-4 मोबाइल्स हैं, और कई बार क्या होता है कि मोबाइल में जो सिम ट्रे चेंज करने के लिए, सिम निकालने के लिए पिन यूज़ करते हैं, पहले मैन्युफैक्चरिंग के साथ आता है, फिर बाद में खो जाता है, फिर झाड़ू की सीख से लगाता हूँ, झाड़ू का सीख अटक जाता है। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लाइफ में कोई आए तो उसके पास ऐसा सेफ्टी पिन रहे रेडी हमेशा, कि वो फट से सिम का जो ट्रे होता है उसमें लगाए और मेरे लिए सिम चेंज कर दे, राइट। तो अब ऐसा कोई भी मेरे साथ अगर मुझे लाइफ में देगा तो मैं उसको बड़ी खुशी से खीर खिलाऊंगा। तो मैंने गाना बनाया था, अगर तुम पिन से सिम निकालो तुम्हें खीर खिला देंगे हम, अगर तुम पिन से सिम निकालो तुम्हें खीर खिला देंगे हम। देखिए, अगर तुम पिन से सिम निकालो तुम्हें खीर खिला देंगे हम, राइट। कुछ बना? हाँ। अगर तुम पिन से सिम निकालो, पिन से सिम निकालने का मतलब है कि यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क है। अगर पिन से क्या निकालना है, पिन से सिम निकालना है, तो सिम निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंबल बड़ा नेशनल पार्क है। अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम्हें खीर खिला देंगे हम। तो खीर खिला देंगे तुम बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली खीर गंगा नेशनल पार्क है। लेकिन खिला देंगे हम, खिला साउंड्स लाइक किला देंगे हम, राइट। तो इंदर किला नेशनल पार्क है। और हम जो है उससे थोड़ा हिमालयन याद रख लेना, इतना तो कर ही लेंगे। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। तो 5 नेशनल पार्क हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। अब इन पांचों नेशनल पार्क का आप डिस्क्रिप्शन सुनिए मेरे से, आप बस इमेज देखिए, डिस्क्रिप्शन स्लाइड में लिखी हुई है, मैं यहाँ पे इमेज की लोकेशन वगैरह दिखाऊंगा और वहीं पे डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर तुम पिन से सिम निकालो ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिन वैली नेशनल पार्क की। डन। ये जो पिन वैली नेशनल पार्क आप देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं बताइए, ये पूरा येलो एरिया मैंने क्यों मार्क किया, कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा येलो एरिया जो है खुद में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कवर कराया भी है। बायोस्फीयर रिजर्व है, एनवायरमेंट में पूरा बायोस्फीयर रिजर्व कवर कराया ना, मैपिंग में भी कराया है पहले। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो येलो वाला देख रहे हैं, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कंफ्यूजन मत रखिएगा, कोल्ड डेजर्ट ज़्यादा बड़ा एरिया तो लद्दाख में है, बट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो आता है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। ऑब्वियसली लद्दाख की ही पहाड़ियाँ हैं, स्पीति वैली जो है, लाहौल स्पीति वहाँ पे है। तो ये जो लाहौल स्पीति का डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो, लाहौल स्पीति का, उस डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। और अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व होता है तो उसमें मोर देन वन प्रोटेक्टेड एरियाज तो होने ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने ग्रीन मार्क किया, मैंने बोला कि पिन वैली नेशनल पार्क जो है, पिन वैली नेशनल पार्क कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में है। एट द सेम टाइम कैन यू सी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़ी इंपॉर्टेंट सी है यहाँ पे, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में है। फिर एक रामसर साइट भी है जिसका नाम है चंद्रताल रामसर साइट, चंद्रताल लेक जो मैंने दिखाया है, वो भी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में है। लेकिन यहाँ हमें मतलब है पिन वैली नेशनल पार्क से, तो वी कैन से दैट कि पिन वैली नेशनल पार्क लाइज विद इन द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर ही हो गया। कौन सी वैली में होगा ये, स्पीति वैली में होगा, राइट। डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट होगा, या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लाहौल स्पीति एक ही डिस्ट्रिक्ट है, ओके। अब यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क में पिन नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, उस रिवर का ही नाम है पिन। आगे रिवर के फ्लो में ये सारा पढ़ाने वाला हूँ अलग से भी। ये पिन रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है स्पीति रिवर की। पूरे एरिया का जो स्पीति वैली देख रहे हैं तो स्पीति वैली स्पीति रिवर के नाम पे है, और पिन वैली क्या है, पिन रिवर के नाम पे है। तो पिन वैली इज प्रेजेंट इन स्पीति वैली, ऐसे भी समझ सकते हैं। पिन रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर, ऐसे भी समझ सकते हैं। और ये स्पीति रिवर इतना ही नहीं है, दिस स्पीति रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर। डू यू रिमेंबर पिछले लेक्चर से कि सतलज जो है हिमाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में एंट्री लेती है तिब्बत के साइड से, कौन सा पास था, शिपकीला, इफ यू ओनली रिमेंबर, इफ यू हैव स्टडीड द थिंग्स वेल। इतना समझ के यहाँ पे मोस्टली फाउना की फ्लोरा की बात करें तो यहाँ का जो मेनली जो ट्री है, वेजिटेशन है, वो अल्पाइन एरिया है, तो अल्पाइन ट्रीज मिलेंगे ऑब्वियस है। और अगर फ्लोरा के बाद फाउना की बात करें, जानवर की बात करें, एनिमल की बात करें, तो स्नो लेपर्ड काफ़ी फेमस है यहाँ पे, पूरे हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है। साथ ही साथ एक हिमालयन आइबेक्स होता है, हिमालयन आइबेक्स भी रहेगा।
इस हिमालयन आइबेक्स को हम साइबेरियन आइबेक्स भी कहते हैं। तो ये इस एरिया की स्पेशलिटी है। तो पिन वैली नेशनल पार्क इज कवर्ड। तो अगर तुम पिन से सिम निकालो तो सेकंड इज सिम्बलबरा नेशनल पार्क। ये सिम्बलबरा नेशनल पार्क जो आपने बोला था कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट देखिए। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में 2 प्रोटेक्टेड एरियाज आपको दिख रहे हैं। ये जो ट्री मार्क किया है मैंने, ये तो सिम्बलबरा नेशनल पार्क है। लेकिन कैन यू सी रेणुका लेक, रामसर साइट, 3 ही तो रामसर साइट हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। एक तो मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ा दिया, चंद्रताल रामसर साइट, उसकी डिटेलिंग करूंगा, चिंता मत करिए। रेणुका लेक जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लेक है। ये रेणुका लेक सिरमौर जिला में ही पड़ता है, जो कि हरियाणा और यूपी और उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयरिंग है, एकदम नीचे के पोर्शन पे। इस सिरमौर में ही सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क भी है। तो सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क कौन सी वैली में है? सिरमौर करके कोई वैल्यू नहीं है, वैली नहीं है, पोंटा वैली है। नाउ इंटरेस्टिंगली, हैव यू heard about गुरुद्वारा, oh sorry, have you heard about गुरुद्वारा पोंटा साहब? ये गुरुद्वारा पोंटा साहब कहाँ पे है? इसी पोंटा वैली में है, सिरमौर जिला में ही है। तो काफ़ी सिखिज्म का इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। ओके, गुरुद्वारा पोंटा साहब सिखिज्म का इंपॉर्टेंट लोकेशन, यहीं पे नेशनल हाईवे आज जो 7 बोला जाएगा वहाँ पे सिचुएटेड है, सिरमौर जिला में ही है, इसी वैली में है। देखा आपने कैसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क उसी पोंटा वैली में ही है। पहली बात तो ये हो गई, बट और भी बातें करनी तो ज़रूरी है। तो पहला हमने पढ़ लिया कि पोंटा वैली में सिचुएटेड है क्या, सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क, राइट। यहाँ पे किस तरह के फॉरेस्ट हैं? देखिए ऑब्वियस है कि नीचे का एरिया है तो अल्पाइन एरिया यहाँ पे नहीं होगा ज़्यादा। यहाँ पे साल के फॉरेस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी यूजफुल फॉरेस्ट होते हैं, साल की लकड़ियाँ ये हैं। बाकी ग्रासी वेजिटेशन वगैरह भी है। अगर फौना की बात करें तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे अब आपको स्नो लेपर्ड नहीं मिलने वाला है, लेकिन लेपर्ड तो मिलेगा, तेंदुआ तो हर जगह होता है। सांबर जो है हिरन मिलेगा यहाँ पे, उसको पकड़ सकते हैं आप। गोराल वगैरह हैं, राइट। चीतल मिलेगा, भौंकने वाला डियर मिलेगा। बार्किंग डियर बहुत जगह होता है वो, बाय द वे। स्पॉटेड डियर, नील गाय, नील गाय को मारने का कई बार ऑर्डर दिया जाता है क्योंकि खेतों को बर्बाद कर देता है। ये सारे आपके सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा हैं। सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क को जो है कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क भी कहते हैं बाय द वे, बट ये नाम कम फेमस है, नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, सिम्बलबड़ा ही आप याद रखिए। ओके, ये 2 आपने देख लिए। अगर तुम पिन से सिम निकालो तुम्हें खीर खिला देंगे हम, राइट। तो कैन वी नाउ कम टू खीर गंगा नेशनल पार्क। इंटरेस्टिंगली बाकी सारे जो नेशनल पार्क हैं, सारे तीनों जो है, देख कैन यू सी, तीनों के तीनों ही कुल्लू वैली में ही हैं, है ना। कुल्लू वैली, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे 3 नेशनल पार्क आपको दिख रहे हैं ट्रायंगल बना के। उसी में से पहला वाला हम पढ़ेंगे। अगर तुम पिन से सिम निकालो तो तुम्हें खीर खिला देंगे हम ना। तो पहला वाला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खीर गंगा नेशनल पार्क। देखिए, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये समझिए कि कुल्लू वैली जो है किस रिवर से बनती है। आगे रिवर की मैपिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुल्लू वैली जो है ब्यास रिवर से बनती है। तो खीर गंगा नेशनल पार्क इज प्रेजेंट इन कुल्लू वैली, वन थिंग। कुल्लू वैली इज फाउंड बाय ब्यास रिवर। एंड देन यहाँ पे बाकी आपको ब्लैक बियर मिलेगा, है ना, नॉर्मल चीज़ें, लेपर्ड मिलेगा, और फिर हिमालयन आइबेक्स यहाँ पे भी मिलेगा, जिसको कि आप साइबेरियन आइबेक्स भी कह सकते हैं। ये सारी इसकी खासियतें होंगी। वन सेकेंड, ये तो मिलेगा ही, स्नो लेपर्ड भी मिलेगा, स्नो लेपर्ड भी मिलेगा, हिमालयन आइबेक्स है। फिर एक जो लद्दाख में आपने पढ़ा था ब्लू शीप, भराल या ब्लू शीप, वो भी है। हिमालयन ब्राउन फॉक्स भी है। तो ये थोड़ा थोड़ा ठंडा एरिया ज़्यादा है, ये हिमालयन ब्राउन फॉक्स भी है। यहाँ का जो वेजिटेशन है वो एल्पाइन है, बट ड्राई एल्पाइन और स्क्रब है। वेजिटेशन नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ओके। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, कैन यू सी कि ये वाला जो लोकेशन पढ़ा है मैंने आपको, दिस इज योर खीर गंगा, राइट। और खीर गंगा के ऊपर देखो आप, ये क्या है, पिन वैली। और नीचे क्या है, ये वाला लाइन देखिए, ये ग्रेट हिमालयन है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिस खीर गंगा नेशनल पार्क इज प्रेजेंट और सैंडविच बिटवीन पिन वैली नेशनल पार्क एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बीच में पड़ता है कौन सा, खीर गंगा। अगर तुम पिन से सिम निकालो तुम्हें खीर खिला देंगे हम। तो खिला देंगे हम, तो इंदर किला नेशनल पार्क देख लेते हैं। इंदर किला नेशनल पार्क भी यही कुल्लू वैली में ही पड़ेगा, तो कुछ अलग से तो कठिनाई नहीं है इसको पढ़ने में। कुल्लू वैली में पड़ेगा, ब्यास रिवर से कुल्लू वैली बनता है। यहाँ पे आपको एकदम अल्पाइन चीज़ें नहीं मिलेंगी,
यहाँ पे आपको ब्लैक बियर ज़्यादा मिलेगा। एट द सेम टाइम यू विल फाइंड कॉमन लेपर्ड हेयर, ओके। देन हिमालयन आइबेक्स यहाँ पे आपको मिलेगा। डन, यू आर डन विद दिस ऑल्सो। सो द लास्ट नेशनल पार्क इज प्रेजेंट इन दिस कुल्लू वैली ओनली। दिस इज योर खीर गंगा नेशनल पार्क, सॉरी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क था ना लास्ट वाला, खीर गंगा तो हमने कर लिया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की एक और खासियत है कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नेचुरल वाला। इंडिया में 34 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हैं वो नॉर्मल वाले हैं, मैन मेड। उसके अलावा 7 जो हैं वो नेचुरल हैं, और एक जो है वो मिक्स्ड है। जो मिक्स है वो कंचनजंगा है, जो कि हम सिक्किम के मैपिंग में पढ़ेंगे, उत्तराखंड के बाद सिक्किम आएगा। तो कांचनजंगा में पड़ता है मिक्स्ड वाला, वो कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है और नेचुरली भी इंपॉर्टेंट है। बाकी 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड है। तो टोटल कितने हो गए? 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में। उस नेचुरल वाले में से एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है नेचुरल वाले में से, वो यहीं पे आपको कुल्लू वैली में ही मिलेगा। तो अगेन कुल्लू वैली में है, तो ब्यास रिवर की वैली है ये कुल्लू वैली, इतना क्लियर है। यहाँ पे साउथ में क्या है कि आपको मैंने ज्योग्राफिक रिल्म पढ़ाया है एनवायरनमेंट में, बायोज्योग्राफिक रिल्म। तो यहाँ पे साउथ में इंडो मलयन रिल्म है। और अगर नॉर्थ की बात करें तो ऑब्वियस है कि नॉर्थ में यहाँ पे क्या पड़ेगा? नॉर्थ में पहली आर्कटिक रिल्म है। ये नहीं भी याद रखें तो चलेगा। पहली आर्कटिक रिल्म और इंडो मलयन रिल्म के बीच में ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पड़ता है। दिस इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके। यहाँ अच्छा कैसा वेजिटेशन मिलेगा? यहाँ पे वेजिटेशन आपको टेम्परेट से लेकर शुरुआत हो जाएगी, और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो आपको सब अल्पाइन टाइप का वेजिटेशन मिलेगा। फ्लोरा की बात करें, मतलब जंगलों की, तो यहाँ पे जो स्प्रूस की ट्रीज होती हैं वो काफ़ी हैं, हॉर्स चेस्टनट की भी ट्रीज काफ़ी हैं, ठीक है। और अगर फौना की बात करें तो ब्लू शिप मतलब भराल, इसकी पॉपुलेशन है ठीक ठाक। स्नो लेपर्ड भी है, हिमालयन ब्राउन बियर भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर भी यहाँ पे है। और एक और स्पेसीज होती है गोट टाइप की, हिमालयन ताहर, जैसे नीलगिरी ताहर है ना इंपॉर्टेंट, तो हिमालयन ताहर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में मिलेगी। अब देखिए, इतना जो मैंने आपको पढ़ाया नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।